नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जिसमें हम समझेंगे कि हम अपने आसपास की इतनी खूबसूरत, कलरफुल दुनिया को आखिर देखते कैसे हैं। और इस सफर की शुरुआत होगी हमारे अंदर ही मौजूद एक कमाल के गैजेट से, हमारी आंखों से। तो कभी सोचा है कि ये जो इतने सारे रंग हैं, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, हम इन्हें देख कैसे पाते हैं? बस यही सवाल है हमारी आज की एक्सप्लोरेशन का बेस। इसी से हम अपनी आंखों और रोशनी के जादू को समझेंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी आंखें एक बहुत ही कीमती और सुपर एडवांस्ड बायोलॉजिकल कैमरा जैसी हैं। सच में हमारी आंखें हमारी सबसे कीमती और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स में से एक हैं। जरा सोचिए, ये बिल्कुल एक कैमरे की तरह काम करती हैं। रोशनी लेती हैं और उसे एक स्क्रीन पर एक इमेज में बदल देती हैं। और इस स्क्रीन को कहते हैं रेटिना। पता है, इसी रेटिना की वजह से हम इस शानदार दुनिया और इसके सारे रंगों को देख पाते हैं। तो अब वक्त आ गया है इस कैमरे के अंदर झांकने का। देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। और विश्वास कीजिए, ये प्रोसेस बहुत ही दिलचस्प है। तो देखिए, रोशनी का सफर कैसा होता है। सबसे पहले लाइट आंख की बाहरी परत यानी कॉर्निया से अंदर आती है। फिर आता है आइरिस, जो डिसाइड करता है कि प्यूपिल को कितना छोटा या बड़ा करना है ताकि बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट में लाइट अंदर जा सके। और आखिर में लेंस इस लाइट को फोकस करता है और सीधा पीछे स्क्रीन पर यानी रेटिना पर एक क्रिस्टल क्लियर इमेज बना देता है। पता है, हमारी आंखों में एक जबरदस्त ऑटो फोकस फीचर होता है। इसे कहते हैं समंजन क्षमता। बेसिकली सिलियरी मसल्स नाम के छोटे छोटे मसल्स होते हैं जो लेंस का शेप बदलते रहते हैं उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट करने के लिए। और इसी वजह से हम दूर की चीज भी और पास की चीज भी एकदम साफ देख पाते हैं। है ना कमाल की चीज? तो एक स्वस्थ आंख के लिए वो सबसे पास का पॉइंट जिसे हम बिना किसी स्ट्रेन के आराम से साफ देख सकते हैं, वो है लगभग 25 सेंटीमीटर। और सबसे दूर का पॉइंट, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, अनंत। मतलब एक नॉर्मल आंख 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक सब कुछ एकदम क्लियर देख सकती है। लेकिन कभी-कभी आंख की ये फोकस करने की पावर थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और तब हमें थोड़ी सी मदद की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब विजन से जुड़ी कुछ आम समस्याओं और उनके समाधान को समझते हैं। ओके, तो दो सबसे आम दृष्टि दोष हैं। एक है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष। मायोपिया में क्या होता है कि पास की चीजें तो साफ दिखती हैं लेकिन दूर की ब्लरी। ऐसा इसलिए क्योंकि इमेज रेटिना के आगे ही बन जाती है। और हाइपरमेट्रोपिया में इसका उल्टा होता है, दूर का साफ दिखता है, पास का धुंधला, क्योंकि इमेज रेटिना के पीछे बनती है। पर अच्छी खबर ये है कि इन दोनों का ही आसान समाधान है। मायोपिया के लिए लगता है अवतल लेंस का चश्मा। ये लाइट रेस को थोड़ा फैला देता है ताकि इमेज बिल्कुल आकर रेटिना पर बने। और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है उत्तल लेंस, जो लाइट रेस को कन्वर्ज करके यानी सिकोड़ कर इमेज को आगे लाकर रेटिना पर बना देता है। सिंपल। आपने देखा होगा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आंखों की फोकस एडजस्ट करने की पावर यानी समंजन क्षमता अक्सर कम हो जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं जरा दूर दृष्टि। इसे ठीक करने के लिए आमतौर पर बाइफोकल लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें दूर और पास दोनों के लिए पावर होती है। ओके, अब थोड़ी देर के लिए आंखों से फोकस हटाते हैं और आते हैं लाइट के नेचर पर। और पता है, लाइट का एक बहुत ही खूबसूरत सीक्रेट खोलने की चाबी क्या है? वो है एक प्रिज्म। कभी सोचा है, ये जो सनलाइट हमें सफेद दिखती है, उसके अंदर असल में क्या छिपा है? इसका जवाब यकीन मानिए आपको हैरान कर देगा। तो होता ये है कि जब सफेद लाइट की एक किरण एक कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने 7 अलग-अलग रंगों के एक बैंड में टूट जाती है। प्रिज्म हर रंग को थोड़ा अलग एंगल पर मोड़ता है और इस अद्भुत घटना को कहते हैं विक्षेपण या डिस्पर्जन। और ये हैं वो 7 रंग जिन्हें हम आसानी से विबग्योर के नाम से याद रखते हैं, यानी कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। एक मजेदार फैक्ट ये है कि लाल रंग की रोशनी सबसे कम मुड़ती है और बैंगनी रंग की रोशनी सबसे ज्यादा। और इस अविश्वसनीय खोज का श्रेय जाता है महान सर आइजैक न्यूटन को। वही थे जिन्होंने सबसे पहले एक प्रिज्म का इस्तेमाल करके ये साबित किया कि सूरज की सफेद रोशनी असल में इन्हीं 7 रंगों का मिक्सचर है।
तो अब तक हमने जो भी जाना, चलिए देखते हैं कि ये सब कॉन्सेप्ट्स मिलकर प्रकृति के सबसे शानदार लाइट शो में से एक यानी इंद्रधनुष को कैसे बनाते हैं। तो इंद्रधनुष असल में बारिश के बाद हवा में जो पानी की लाखों नन्ही नन्ही बूंदें होती है ना, उनसे बनता है। जब सूरज की रोशनी उन बूंदों से गुजरती है तो विक्षेपण होता है। हर एक बूंद एक छोटे से प्रिज्म की तरह काम करती है और बस हमें आसमान में रंगों का वो खूबसूरत बैंड दिखाई देता है। इंद्रधनुष जैसे प्रकृति के इन सभी अजूबों को देखने का मौका हमें हमारी आंखों से ही मिलता है। ये एक अनमोल गिफ्ट है ना? और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये गिफ्ट हमारे जीवन के बाद भी जिंदा रह सकता है। सवाल थोड़ा गहरा है, पर इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। नेत्रदान के जरिए हम किसी और को देखने का, रोशनी का तोहफा दे सकते हैं। हमारी आंखें हमारे जाने के बाद भी किसी और की दुनिया को रोशन कर सकती हैं। इसके बारे में कुछ जरूरी बातें समझ लेते हैं। कोई भी किसी भी उम्र का नेत्रदान कर सकता है, बस मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर ये प्रक्रिया हो जानी चाहिए। और ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। पर सबसे बड़ी बात, सबसे ज़रूरी बात ये है कि दान की हुई सिर्फ एक जोड़ी आंखें 4 लोगों की जिंदगी में रोशनी ला सकती हैं। सोच कर देखिए, अपनी आंखों का दान करके हम किसी ऐसे इंसान के जीवन में उजाला भर सकते हैं जो शायद देख नहीं सकता। ये एक ऐसा उपहार है जो हमेशा हमेशा जिंदा रहता है। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा।